गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में हम बात करेंगे डेली न्यूज़ की तरफ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज तारीख है 16 अप्रैल 2021। तो आज हम आज की यानी कि 16 अप्रैल की न्यूज़ को कवर करेंगे और साथ ही साथ कल की कुछ न्यूज़ हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें लिखेंगे यह दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, क्यों मनाया जाता है? दूसरा पॉइंट, क्यों मनाया जाता है? इस दिवस के द्वारा इस दिवस के द्वारा विश्व भर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। और तीसरी बात, यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो लिखेंगे यह दिवस कला की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कला की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मनाया जाता है। मनाया जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट, यह दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा विश्व भर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और यह दिवस कला की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की ओर। तो आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है, वह कौन सा वायरस है? वह कौन सा वायरस है जो केरल में पशुओं से मनुष्य में संचरित हो रहा है? पशुओं से मनुष्य में संचरित हो रहा है। ठीक है। तो कौन सा वायरस है? पहला पॉइंट, यह या इस वायरस का नाम ब्रुसेलिस है। ब्रुसेलिस है। इस वायरस का नाम क्या है? ब्रुसेलिस है। कैसे पता लगा और कहां पता लगा? तो अभी हाल ही में केरल में, ध्यान रखना, केरल में कुछ पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एक वायरस फैलता हुआ पाया गया जो पशुओं से मनुष्य में संचरित हो रहा था। ठीक है। तो उस वायरस का नाम क्या है? ब्रुसेलिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस वायरस का नाम है ब्रुसेलिस। ये जो ब्रुसेलिस वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन बनता है कि ये जो ब्रुसेलिस वायरस है किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस जीनस ब्रुसेला नामक
जीवाणु समूह के कारण फैलता है। ध्यान रखना, ब्रुसेलिस जो वायरस है किसके कारण फैलता है? ब्रुसेला नामक जीवाणु समूह के कारण फैलता है। ब्रुसेला नामक जीवाणु समूह के कारण फैलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह वायरस मनुष्य व पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। यह वायरस मनुष्य व पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। दूसरी बात, यह वायरस पशुओं में उत्पन्न होता है जो बाद में मनुष्यों में संचरित होता है। यह वायरस पशुओं में उत्पन्न होता है जो बाद में मनुष्यों में संचरित होता है। अगला पॉइंट, मनुष्यों में फैलने का क्या कारण है? मनुष्यों में कैसे फैलता है? लिखेंगे, मनुष्यों में फैलने का कारण कच्चे खाद्य पदार्थ व डेयरी उत्पादकों के कारण, ठीक है, ये मनुष्य में संचरित हो जाता है। कैसे? कच्चे खाद्य पदार्थों का उपयोग करके या डेयरी उत्पादकों का उपयोग करके ये जो वायरस है पशुओं से मनुष्य में फैल रहा है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इससे हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं और मनुष्यों में फैलने का एक कारण यह भी है कि पशुओं के ज़्यादा संपर्क में आने पर यह वायरस मनुष्यों में फैलता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारी अब अगली न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है जी, आज की हमारी अगली न्यूज़ है नागालैंड के स्वदेशी निकायों का रजिस्टर। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस राज्य के स्वदेशी निवासियों ने राज्य सरकार से स्थानीय नागरिक रजिस्टर की मांग की है। स्थानीय नागरिक रजिस्टर की मांग की है। ठीक है, यानी किस राज्य के स्वदेशी निवासियों ने राज्य सरकार से, उसी राज्य सरकार से स्थानीय नागरिक रजिस्टर की मांग की है। समझ गए? स्थानीय रजिस्टर क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि नागालैंड के स्वदेशी नागरिकों ने स्थानीय नागरिक रजिस्टर यानी के RIIN की मांग की है। अब ये RIIN है क्या और शुरू कब किया गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, RIIN क्या है। अभी 2019 में इसे शुरू किया गया था कथित तौर पर। ठीक है, 2019 में RIIN यानी कि स्वदेशी नागरिकों ने यानी कि स्थानीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है, RIIN 2019 में शुरू किया गया था, वो भी कथित तौर पर, केवल कथित तौर पर। लेकिन अब इसे संवैधानिक रूप से लाए जाने की मांग की जा रही है कि इसे वास्तविकता में उतारा जाए। इसके द्वारा क्या होता था, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। ऐसा क्या था इसमें, तो
ये क्यों लाया गया था? जो विदेशी नागरिक होते थे, ठीक है, जो विदेशी नागरिक होते थे या जो बाहर के लोग आते थे, उन्हें नौकरियों और यानी कि बाहरी लोगों को नौकरियों और सरकारी योजनाओं, ठीक है, जो बाहर के लोग होते थे उन्हें नौकरियों और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो नकली सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो नकली दस्तावेज तैयार होते थे, वो इसके द्वारा ना हो सकें, ठीक है। यानी कि जो बाहरी लोगों को नौकरियों व सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए नकली स्वदेशी प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे, उन्हें रोकना इसका उद्देश्य था। जो नकली दस्तावेज तैयार होते थे उन्हें रोकना इसका उद्देश्य था, ठीक है। जैसे कि बाहर के लोग आकर रहने लगते हैं तो वो नौकरियों का भी फायदा उठाते हैं भारतीय और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं? अपने नकली दस्तावेज बनवाकर या प्रमाण पत्र बनवाकर। तो RIIN के द्वारा क्या किया जाता है? उन नकली दस्तावेजों को बनने से रोका जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा। समझ पाए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। आज की हमारी अगली न्यूज है 2050 नेट जीरो, ठीक है, 2050 नेट जीरो गोल, GOAL, 2050 नेट जीरो गोल किस देश ने शुरू किया? किस देश ने शुरू किया? शुरू किया, तो आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका। नेट जीरो गोल का क्या मतलब है? नेट जीरो का गोल का मतलब है 2050 तक देश को कार्बन मुक्त बनाना, ठीक है, या कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करना। समझ पाए आप लोग? कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करना। इसके लिए क्या किया गया है? अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक नए पद का निर्माण कर दिया, ठीक है, जो केवल जलवायु के लिए है। जलवायु संबंधी एक नए पद का निर्माण किया, एक नए पद का निर्माण किया। इस पद का क्या कार्य था? इस पद का यह कार्य था, वो केवल जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित चीज़ों को देखेगा, ठीक है, क्योंकि वही उन्हें 2050 तक अमेरिका को जीरो कार्बन या कार्बन मुक्त देश बनाना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक नए पद का सर्जन किया, एक नए पद का निर्माण किया। और उस पद पर किसे बिठाया? जी जल्दी बताएं, उस पद पर किसे बिठाया? जॉन कैरी। बहुत अच्छे जी, जॉन कैरी, ठीक है, जॉन कैरी, ठीक है, इस पद पर बैठे हैं तो क्या कहा जाएगा कि अमेरिका के राजदूत कहलाए जाएंगे, ठीक है। जॉन कैरी इस पद के राजदूत, जॉन कैरी इस पद के राजदूत हैं, ठीक है, यानी कि एम्बेसडर हैं। समझ गए आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो जॉन कैरी हैं वो तीन दिवसीय भारत यात्रा पर भारत आए हैं, यानी कि 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। और कल क्या तारीख थी? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को वो भारत से अब चाइना चले गए हैं, ठीक है। तो 3 दिवस की यात्रा पर भारत आए थे। भारत क्यों आए थे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। क्योंकि मोस्ट जो 3 कंट्री हैं, ठीक है, 3 कंट्री कार्बन डेटिंग के रूप में आती हैं, वो कार्बन
उत्सर्जन में केवल 3 कंट्रियों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला है यूएसए, ठीक, दूसरा है चाइना और तीसरा है भारत। अब देखिए यूएसए तो एक विकसित देश है, चाइना भी एक विकसित देश है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन इन्होंने भारत को क्यों लिया है? भारत में इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन इन्होंने पॉपुलेशन को देखते हुए भारत की, इन लोगों ने भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। समझ गए आप लोग? इसी चीज़ का मुआवजा लेने के लिए, इसी चीज़ का जायजा लेने के लिए जॉन कैरी भारत आए थे कि किस प्रकार से ये सब चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में एक